हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर नेम इज दक्षिण पठार। सो बच्चों, आज हम अपना दक्षिण पठार के बारे में लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे साथ लेसन को स्टार्ट करते हैं। पठार एक प्रकार की ऊंची भूमि होती है, किंतु पहाड़ी की भांति नुकीली न होकर यह समतल भूमि होती है। इसकी ढलानें प्राय ऊबड़ खाबड़ और खड़ी होती हैं, जबकि इनका धरातल पहाड़ी भूमि की भांति ककरीला एवं पथरीला होता है। पठार की स्थिति बात करते हैं बच्चों, पठार की स्थिति के बारे में। ठीक है, उत्तर के विशाल उपजाऊ मैदान के दक्षिण में पठारी क्षेत्र हैं। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तरी पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल में पहाड़ियां उत्तर में फैली हुई हैं। विंध्याचल के दक्षिण में सतापुड़ा की पहाड़ियां, इसकी पश्चिमी पट्टी पर पश्चिम घाट और पूर्वी पट्टी पर भूमि घाट की पहाड़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लगभग 1600 किलोमीटर तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। धरातल की संरचना। ठीक है बच्चों, अब धरातल की हम संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, पठारी भाग का धरातल न तो समतल है और न ही हिमालय की तरह ऊंचा। इसकी अधिकांश भूमि पथरीली व उबड़ खाबड़ है। पठारी भाग में कहीं कहीं पहाड़ियों के तथा कहीं कहीं नदियों के बेसिन मिलते हैं। इसकी नदी से जितना पानी बहकर आता है उसे उसका बेसिन या घाटी कहते हैं। सोन, चंबल, कृष्णा, बेतावा, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी आदि के बेसिन इस भाग में आते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। जल तपात तथा बांध। ठीक है, ऊंची नीची जल तथा तपात के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। ऊंची नीची स्थानों से बहने के कारण ये नदियां जगह जगह पर जल प्रताप बनाती हैं। जल प्रपात यह स्थान है जहां नदियां एकाएक ऊपर से नीचे गिरती हैं। इन प्रपातों में कर्नाटक में शरावती नदी का जोग प्रपात बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ प्रपात संसार के अधिक ऊंचाई से गिरने वाले प्रपातों में से एक है। कावेरी, तुंगभद्रा और कृष्णा पठार के दक्षिणी भाग में बहने वाली विशाल नदियाँ हैं। इन नदियों पर बांध बनाकर खेतों व बिजली घर को पानी यही से दिया जाता है। दक्षिण के पठार को कई भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भाग की बच्चों। ठीक है, पठार का उत्तर पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों तथा विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है बच्चों। ठीक है, इसे मालवा पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मालवा पठार भी कहते हैं। ठीक है, चंबल, बेतवा तथा सोन इस क्षेत्र की प्रसिद्ध नदियां हैं। इनमें से चंबल और बेतवा नदी तो समुद्र नदी में मिलती है और सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। यहाँ वर्षा कम होती है। इस भाग में घने वन पाए जाते हैं। चंबल और बेतवा की घाटियां अत्यंत दुर्गम है। मालवा की भूमि बहुत उपजाऊ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से होता है। उत्तरी पूर्वी भाग। अब बच्चों बात करेंगे उत्तरी पूर्वी भाग की। ठीक है, पठारी प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, यह पठार महानदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यहाँ वर्षा खूब होती है, जिसे महानदी में प्राय बाढ़ें आया करती हैं। इन बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए ही इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। इस क्षेत्र में चावल की खेती बड़ी मात्रा में होती है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत अधिक है। इस पठार को खनिज पदार्थ का घर भी कहा जाता है। कोयला, अम्बरक, लोहा तथा मैग्नीज आदि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यह क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। जमशेदपुर, बोकारो एवं राउरकेला प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र हैं, जबकि सिंदरी में खाद बनाने का कारखाना है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों पर प्रचुर मात्रा में सागौन, साल तथा बांस के सघन वन पाए जाते हैं। पठार का दक्षिणी भाग। अब बात करेंगे बच्चों पठार के दक्षिणी भाग की। ठीक है, कृष्णा नदी से दूर दक्षिणी तक फैला हुआ अधिक संकरा भाग पठार का दक्षिणी भाग है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी तथा पश्चिमी
एक दूसरे से दोनों मिलते हैं। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कावेरी नदी को दक्षिणी की गंगा कहा जाता है। इन नदियों पर जगह जगह पर बांध बनाए जाते हैं। कावेरी नदी मैटूर नामक बांध बनाया गया है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसी भाग में शरावती नदी पर विश्व प्रसिद्ध जोग प्राप्त झरना। इस क्षेत्र में कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, रबड़, चिकोना की फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। इस पठार भाग में वर्ष भर मौसम लगभग एक सा बना रहता है। ऊंट, कमंड, ऊटी तथा कोडाइकनाल यहाँ के मुख्य पर्यटक स्थल हैं। कोयम्बटूर, हैदराबाद, बैंगलोर, मशहूर इस भाग के प्रमुख नगर हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज पदार्थ लोहा, अभ्रक तथा सोना है। पठार का मध्य में भाग पठार का मध्य में भाग नर्मदा कृष्णा नदी के बीच में फैला हुआ है। ताप्ती तथा गोदावरी इनकी दो अन्य बड़ी नदियां हैं। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिमी की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है, परंतु कृष्णा व गोदावरी पूर्व की दिशा में और बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पठार का यह भाग काली मिर्च का प्रदेश है, ठीक है, जो लावा से बना है। लावा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ है, जो चट्टानों के पिघलने से बनता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अतिरिक्त उत्तम मानी जाती है तथा यह बहुत उपजाऊ होती है। दक्षिण का पठार खनिजों के साथ साथ चाय, कॉफी, तंबाकू, चावल, गन्ना, रबड़, मसाले एवं चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार में सोने की खानें मिलती हैं, जबकि मध्य प्रदेश पन्ना व हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सो बच्चों, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।